क्या आपको पता है कि मधुमक्खी के बिना पृथ्वी पर इंसान 4 साल से अधिक जिंदा नहीं रह सकता। ये बात आपको भले ही सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा कि मधुमक्खी के बिना पृथ्वी पर इंसान 4 साल से अधिक जिंदा क्यों नहीं रह सकता। तो इसके पीछे ऐसा क्या साइंटिफिक रीजन है, क्या लॉजिक है कि अगर पृथ्वी से सारी मधुमक्खियां समाप्त हो जाती हैं तो इंसान भी उसके 4 सालों में मर जाएगा। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इस मधुमक्खी वाले जो एक किस्सा है इसकी हम शुरुआत से बात करते हैं, इसकी जड़ से बात करते हैं, किसने इसकी रिसर्च की और किसने इसके बारे में बताया। तो सुनिए, आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन का तो नाम सुना ही होगा। वो अपनी सदी के काफी जाने माने और बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे और आज भी उनका नाम बहुत सी किताबों में आता है और सभी लोग उनको जानते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत से आविष्कार किए थे और उन्होंने एक आविष्कार किया था E=mc², जिसकी मदद से हमें मैथ्स के फॉर्मूलों में आसानी हुई और उन्हीं फॉर्मूलोज का हम यूज कर अपनी साइंस टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ाते हैं। तो उन्होंने ही 19वीं सदी में एक रिसर्च के दौरान बताया था कि यदि पृथ्वी पर मौजूद सारी मधुमक्खियां समाप्त हो जाएंगी तो अगले ही 4 सालों में पूरा इंसान की प्रजाति भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मधुमक्खी के कारण ही पौधों फूलों में परागकण इधर से उधर जाते हैं। जैसे मधुमक्खी के पैरों में ना एक कुछ चिपचिपा सा पदार्थ होता है। जब मधुमक्खी किसी फूल या पेड़ पर बैठती है तो उन परागकणों को अपने पैरों में चिपका लेती है। फिर जब वो उड़कर किसी दूसरे फूल या पौधे पर जाकर बैठती है तो वो उन परागकणों को उस फूल पर छोड़ देती है और उस फूल के परागकणों को फिर अपने साथ चिपकाकर किसी दूसरे फूल पर ले जाते हैं। इस तरह से ये प्रोसेसर निरंतर चलता रहता है, जिसके कारण हमारे पौधों को ग्रो मिलती है और उसकी वजह से हमारा जो वातावरण है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी काफी अच्छा रहता है। और जो फसलें होती है हमारी, उनके उत्पादन में भी मधुमक्खी का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि मधुमक्खियां उन पर भी अपने परागकणों को छोड़ती है, जिसकी मदद से हमारी फसलें भी बहुत जल्दी ग्रो होती है। तो यदि फ्रेंड्स अगर मधुमक्खियां इस संसार से खत्म हो जाएंगी तो फसलें भी धीरे धीरे बर्बाद होने लग जाएंगी और पेड़ पौधे भी नष्ट होने लगेंगे, क्योंकि जो पौधों को परागकण चाहिए, जो पौधों को ग्रोथ करने के लिए, जैसे हम लोग खाना खाते हैं हमें ताकत खाने से मिलते है, उसी तरह पेड़ पौधों और फसलों को ग्रोथ परागकणों से, उर्वरकता से मिलते हैं। जब ये उर्वरकता धीरे धीरे कम होने लगेगी तो हमारी फसलें भी बर्बाद हो जाएंगी और पेड़ पौधे भी धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगे। और इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा? हम इंसानों पर ही पड़ेगा, क्योंकि फसलें बर्बाद हो जाएंगी तो हम खाएंगे क्या, और पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। इस प्रकार जब हम भोजन और सांस लेने में दिक्कत हमें होगी तो इंसान की प्रजाति भी धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। जैसे बहुत सी स्पीशीज हमारे देश से, हमारी पृथ्वी से विलुप्त हो चुकी है, जिन्हें देखना काफी दुर्बल हो चुका है। तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब हमारी पृथ्वी से सारी स्पीशीज खत्म हो जाएंगी और ना ही कुछ हमारी पृथ्वी पर पेड़ पौधे बचेंगे, ना हमें खाने को कुछ मिलेगा, तो इंसान की प्रजाति भी खत्म होना एक स्वाभाविक सी बात है, लॉजिक सी बात है। तो फ्रेंड्स, आपको कभी भी किसी निर्जीव जीव को नहीं मारना है, क्योंकि आपको यह नहीं पता जो छोटे से छोटा जीव भी होता है वो भी हमारी पृथ्वी के वातावरण को अच्छा बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त करता है। आप तो बस ये सोचते हैं कि जो ये जीव जंतु छोटे होते हैं ये क्या हमारी पृथ्वी को बचाते, लेकिन फ्रेंड्स इन्हीं की वजह से हमारा जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो शुद्ध रहता है। हम लोग प्लास्टिक की बोतलों को या फिर कचरे को बाहर फेंक देते हैं। आपको क्या ये पता है कि अगर प्लास्टिक की बोतल को, एक बोतल जो होती है उसे गलने में कितना ज्यादा टाइम लगता है, वक्त लगता है। और जो हमारे छोटे छोटे जीव होते हैं ये इन बोतलों और कचरों को खा लेते हैं ताकि, और इससे हमारा वातावरण भी दूषित नहीं होता है और हमें अच्छी सांस लेने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, आपको किसी भी जीव को नहीं मारना है, क्योंकि आपने अगर सभी जीव हमारी पृथ्वी से नष्ट हो गए तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि इंसान की प्रजाति समाप्त हो सकती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।